नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में शैक्षणिक सत्र के अंत में ही होगी शिक्षकों की रिटायरमेंट। 59 साल होगी सेवानिवृत्ति की आयु। हिमाचल प्रदेश में अब शैक्षणिक सत्र के अंत में ही शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे। वित्त विभाग ने बुधवार को इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा विभाग के लिए यह प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षण संस्थानों में साल भर पढ़ाई का माहौल बनाए रखने के लिए 15 अगस्त को यह घोषणा की थी। सरकार के फैसले से प्रदेश में शिक्षा से जुड़े महकमे में अब सेवानिवृत्ति करने की आयु 58 साल से बढ़कर 59 साल हो गई है। उप मुख्यमंत्री बोले पैरा फिटर, पंप ऑपरेटर और मल्टीपर्पज वर्कर के भर जाएंगे 5000 पद। जी हां, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग में पैरा फिटर, पैरा पंप ऑपरेटर, मल्टीपर्पज वर्कर के 5000 पद भर जाने, 2500 पद भर दिए। मैसेज को लेकर हर विधानसभा क्षेत्र में प्रक्रिया जारी है। पूर्व सरकार पर कुछ ही विधानसभा क्षेत्रों में भर्तियां करने का आरोप लगाते हुए युक्तिकरण करने के फैसले से भी अवगत कराया। भाजपा विधायक रीना कश्यप के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पूर्व सरकार के समय जिन विधानसभा क्षेत्रों में कम पद भरे गए थे उस गैप को पूरा किया जा रहा है। नई पेंशन स्कीम, कर्मचारी महासंघ ने बिजली बोर्ड जिला परिषद को भी मांगा ओपीएस। राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड, जिला परिषद एवं अन्य छूटे हुए कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाली की मांग उन्होंने एक बार सरकार से उठाई है। अनुबंध कर्मचारियों के पेंशन लाभ देने का मामला भी उठाया और कहा कि वित्त विभाग के आदेश अनुसार अनुबंध सेवा को पेंशन लाभ हेतु गिना जाता था, परंतु शिक्षा विभाग ने हाल ही में जारी आदेश से इसे वापस ले लिया। प्रतिनिधिमंडल ने अनुबंध कर्मचारियों के हित में पुनः पेंशन लाभ देने की मांग की। उन्होंने एनएसडीएल से 12,000 करोड़ की वापसी का मामला भी उठाया। उन्होंने पे कमीशन एरियर के भुगतान को भी आग्रह किया। कर्मचारियों का डीए 13% दे है। महासंघ ने मांग की है कि कम से कम डीए की 2 किस्त 8% जारी की जाए। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ऑन डिमांड लेगा परीक्षा, सरकार को भेजा प्रस्ताव, जाने विस्तार से। राज्य के छात्र जब चाहे तब परीक्षा दे सकेंगे, ऐसी व्यवस्था हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड करने जा रहा है। ऑन डिमांड परीक्षा का लाभ अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय के जरिए उठा सकेंगे। इस योजना को शुरू करने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रस्ताव बनाकर प्रदेश सरकार को भेज दिया है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड राज्य के हजारों विद्यार्थियों के लिए जब चाहे तब परीक्षा की सुविधा शुरू करने जा रहे हैं। इस परीक्षा का आयोजन कैसे होगा और कब से शुरू किया जाएगा, इसके लिए बोर्ड प्रबंधन ने एक प्रस्ताव बनाकर प्रदेश सरकार को भेज दिया है। सरकार इस मंजूरी मिलने के बाद विद्यार्थियों के लिए इस सुविधा शुरू कर दी जाएगी। तबादले के बीच अनुपस्थिति को माना जाएगा अवैतनिक अवकाश, राज्य सरकार ने वापस लिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिग्री और संस्कृत महाविद्यालयों SCERT और GSTE संस्थानों में अब हस्तांतरण के दौरान अनुपस्थिति अवधि को अवैतनिक अवकाश माना जाएगा। राज्य सरकार ने सितंबर 2014 को जारी निर्देश से वापस ले लिए। हालांकि नई व्यवस्था से कर्मचारियों की सेवाओं में कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होगी। मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा सचिव की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने के लिए कॉलेज प्रिंसिपलों को पत्र जारी किया। 2004 के बाद हस्तांतरण के दौरान अनुपस्थिति अवधि को पहले नियमित अवकाश माना गया था। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की नई नीति पुराने मामलों पर लागू होगी या नहीं, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बीएसएनएल को अनुकंपा नियुक्ति पर जवाब दायर करने को कहा है कि क्या अनुकंपा नियुक्ति के मामले में नई पर लागू होगी। मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि विभाग के दिशा निर्देश कर्मचारी की मृत्यु के बाद लागू हुए थे। कर्मचारी की मृत्यु पर 5 नवंबर 2014 को हुई थी और याची के बेटे ने 2 दिसंबर 2014 को अपना पहला आवेदन किया था, यानी दिशा निर्देशों के आने से पहले। एपीएमसी दुकानों के आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप, विपक्ष की नारेबाजी, वॉकआउट। विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान एपीएमसी शिमला और किन्नौर में दुकानों के आवंटन को लेकर गहमागहमी हुई। भाजपा ने दुकानों के आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पराला, सिलारू और टूटू मंडी में आवंटित 70 दुकान और सीए स्टोर को आउटसोर्स करने पर विजिलेंस से जांच मांगी। मैं कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि दुकानों का आवंटन पारदर्शी और निर्धारित प्रक्रिया में किया गया। एपीएमसी के सचिव के
तबादले को उन्होंने नियमित विभागीय प्रक्रिया बताया। चंद्र कुमार ने जोर जोर से सदन में बोलकर सनसनी न फैलाने की भी विपक्षी सदस्यों को नसीहत दी। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायक सदन में जोरदार नारेबाजी करने लगे और सदन से वॉकआउट कर गए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, नेरी में 6 महीने के भीतर बायो-4 संयंत्र किया जाएगा स्थापित। हिमाचल प्रदेश में देश का पहला स्टेट स्पोर्टेड बायो-4 कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत हमीरपुर जिला के नेरी में 6 महीने के भीतर एक बायो-4 संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को ऑक ओवर शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में डॉक्टर YS परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी, हिमाचल प्रदेश से वन विभाग और प्रोक्लाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई के माध्यम से एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन यानी कि MOU हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह एक उल्लेखनीय कदम है। यह परियोजना जंगल में आग लगने की घटनाओं पर काबू पाने में सहायक सिद्ध होगी। इससे समुदाय के लिए आजीविका के अवसर और जागरूकता भी बढ़ेगी। भूस्खलन से राज्य में 584 सड़कें बंद, उफनती रावी में समाये 9 घर, बिलासपुर में भर कर गिरा मकान। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन तबाही मचाने के बाद बुधवार को मौसम तो खुल गया, लेकिन दुश्वारियां बरकरार हैं। राज्य में 584 सड़कें बंद हैं, 1155 बिजली ट्रांसफार्मर व 346 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हैं। इससे दर्जनों गाँव में बिजली पेयजल आपूर्ति सहित संचार सेवा भी ठप है। वहीं बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायत मंझेड़ में एक मकान ढह गया। वहीं बिलासपुर शहर के धौलरा सेक्टर में एक शौचालय ढह गया। मकान को भी खतरा बना हुआ। भूस्खलन बाढ़ से राज्य में सैकड़ों सड़कें बंद हैं। वहीं मणिमहेश यात्रा को फिलहाल स्थगित किया गया है। इस चलती कार के सनरूफ से बाहर निकलना पड़ेगा भारी, हिमाचल प्रदेश पुलिस करेगी चालान, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले सैलानियों और स्थानीय लोगों पर पुलिस अब सख्ती बरतेगी। विशेषकर चलती कारों के सनरूफ से बाहर निकलने और खतरनाक तरीके से वीडियो बनाने वालों पर नकेल कसने के लिए प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। हाल के दिनों में प्रदेश में बारिश और भूस्खलन के कारण आपदा का दौर जारी है। पर्यटक स्थलों पर कई लोग चलती गाड़ियों के सनरूफ से बाहर निकलकर वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। पुलिस मुख्यालय ने इसे सड़क सुरक्षा के प्रति गंभीर लापरवाही मानते हुए स्पष्ट किया है कि अब ऐसे मामलों में जुर्माने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रो कबड्डी लीग के सीजन 12 में हिमाचल के 6 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। प्रो कबड्डी लीग के सीजन 12 में हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों के 6 खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे। सिरमौर, मंडी, सोलन और ऊना के ये खिलाड़ी विभिन्न टीमों के लिए खेलेंगे। 29 अगस्त से शुरू होने जा रही इस प्रतियोगिता के लिए बिलासपुर, सिरमौर और शिमला के 3 रेफरी भी अपनी सेवाएं देंगे। राज्य कबड्डी एसोसिएशन ने खिलाड़ियों और ऑफिशियल को बधाई दी है। एसोसिएशन के राज्य प्रधान राजकुमार ब्रांटा और महासचिव कृष्ण लाल ने बताया कि सिरमौर के अनिल जस्टा युमुवा, मंडी के शिवांश ठाकुर, बंगाल वॉरियर्स सोलन के कुणाल मेहता, पटना पायरेट्स मयंक सैनी व ऊना के केशव यूपी योद्धा और विशाल भारद्वाज पुनेरी पलटन टीम का हिस्सा होंगे। दूध खराब होने पर सचिव से मांगा स्पष्टीकरण, आनी में स्थानीय लोग करेंगे मिल्क चिलिंग प्लांट का काम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि आनी क्षेत्र दुग्ध उत्पादन में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आनी में मिल्क चिलिंग प्लांट का काम स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी भाजपा विधायक लोकेंद्र कुमार की ओर से नियम 65 के तहत लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दी। लोकेंद्र ने सरकार के ध्यान में लाया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में दुग्ध चिलिंग प्लांट की तकनीकी खराबी से हजारों लीटर दूध बर्बाद हुआ है। इस कारण उसे नाले में फेंक दिया गया। इससे पहले कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि इसको लेकर समिति के सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया। चंद्र ने कहा कि 10 शमशेर महादेव सहकारी समिति कराना को 1,32,289 रुपए की कमीशन दी गई है। 18 अगस्त को बल के कूलर मिल्क में खराबी आ गई। इस दौरान मैकेनिक को बुलाया गया, लेकिन वह प्लांट को ठीक नहीं कर पाया। दूध खराब न हो, इसके चलते इस दूध को दुग्ध अभिशीतन केंद्र हरिपुर भेजा गया। वहां पर दूध की गुणवत्ता जांच के बाद पता चला कि दूध खराब हो गया। ऊना की होमखंड में खनन गतिविधियों पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की रोक, जाने पूरा मामला।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऊना जिले की होम खंड में चल रहे अवैध खनन पर कड़ा रोक अपनाते हुए अगले आदेश तक खनन गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सांधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना के सचिव की ओर से पेश रिपोर्ट के आधार पर पारित किए। रिपोर्ट में तस्वीरों सहित बताया गया कि खंड में खनन की गहराई कई स्थानों पर 30 मीटर तक पहुंच चुकी है, जबकि अनुमति केवल 2 से 3 मीटर तक ही दी जाती है। वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड, राज्य सरकार मृत श्रद्धालुओं के परिजनों को 6 लाख सहायता राशि देगी। जम्मू और कश्मीर प्रांत के बड़े हिस्से में मंगलवार को लगातार हुई बारिश से भारी तबाही मची, भूस्खलन हुआ, निचले इलाकों में पानी भर गया। माता वैष्णो देवी मंदिर के मार्ग पर भूस्खलन से 32 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 6 लाख रुपये अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने राहत, पुनर्वास और बहाली की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक उपायुक्त को 10 करोड़ रुपये अग्रिम रूप से देने का निर्देश दिया है। मैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। मुख्यमंत्री ने माता वैष्णो देवी में भूस्खलन और पिछले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर में बाढ़ से संबंधित अन्य घटनाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 6 लाख रुपये से 4 लाख रुपये और मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की। गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपये और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने राहत, पुनर्वास और बहाली की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक उपायुक्त को 10 करोड़ रुपये अग्रिम रूप से देने का निर्देश दिया है। हिमाचल बनेगा राज्य समर्थित बायोचार कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य, नेरी में स्थापित होगा संयंत्र। राज्य समर्थित बायोचार कार्यक्रम शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश का पहला राज्य होगा। मैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी घोषणा की। सीएम सुक्खू ने बताया कि राज्य में भारत का पहला सरकार समर्थित बायोचार कार्यक्रम शुरू होगा, जिसके तहत 6 महीने के भीतर हमीरपुर जिले के नेरी में एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। शिमला के ओक ओवर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में डॉक्टर YS परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी, हिमाचल प्रदेश से वन विभाग और प्रोक्लाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मनाली लेह मार्ग पर फंसी 350 गाड़ियां, कुल्लू मनाली सहित कई सड़कें बंद, 41 यात्रियों को किया गया रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में बीते 2 दिनों से हुई भारी बारिश के चलते जहां जमकर तबाही हुई, वहीं इससे सड़क मार्ग को भी खासा नुकसान पहुंचा है। हालांकि बुधवार को घाटी में मौसम साफ रहा, लेकिन बीते दिन हुई भारी बारिश के चलते कुल्लू से मनाली का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। इसके अलावा मनाली से लाहौल का संपर्क भी कट गया है। पोंग से छोड़े पानी ने मंड में मचाई तबाही, 12 पंचायतों का हिमाचल से टूटा संपर्क। हिमाचल प्रदेश में हो रही लगातार भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। प्रदेश में इस साल मानसून में कई हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है। कई लोग काल का ग्रास बन गए। कांगड़ा जिले में भी हो रही भारी बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है, जिससे पोंग डैम का जल स्तर भी बढ़ गया। डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। मंगलवार को डैम से छोड़े गए पानी की मात्रा बढ़ा दी गई है। गुरुवार को बंजार और मनाली में बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, खराब मौसम को देखते हुए लिया गया फैसला। हिमाचल में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश के विभिन्न जिलों में तबाही मची हुई है। भारी बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से प्रदेश में 3 NH समेत 627 सड़कें बाधित हैं, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नदी और नाले उफान पर होने के कारण प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। इसी बीच मौसम विभाग ने बुधवार यानी कि 27 अगस्त को एक बार फिर से प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि आज प्रदेश के किस जिले में कैसा मौसम रहने वाला है, पल पल की अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। गुरुवार को बंजार और मनाली में शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA कुल्लू के अध्यक्ष तोरुल S रविश ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों भारी वर्षा के कारण जिला कुल्लू के विभिन्न क्षेत्रों में भारी वर्षा से अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इन परिस्थितियों को देखते हुए विद्यार्थियों को सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए उपमंडल बंजार और मनाली के सभी शैक्षणिक संस्थान, सरकारी एवं निजी आंगनबाड़ी केंद्र, महाविद्यालय, ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज 28 अगस्त 2025 को बंद रहेंगे।
भरमौर और मणिमहेश में फंसे हजारों यात्री, एमएलए जनक राज ने सरकार से की हेलीकॉप्टर भेजने की मांग। हिमाचल में बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश ने प्रदेश भर में तबाही मचा रखी है, जिसके चलते भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। चंबा जिला में भी 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते सड़क संपर्क मार्ग और दूरसंचार सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। खासकर मणिमहेश में हजारों यात्रियों के फंसे होने की सूचना है। इस मामले को भरमौर विधायक डॉक्टर जनक राज ने सरकार के समक्ष उठाया है और तुरंत प्रभाव से सहायता पहुंचाने की मांग उठाई है। गन लेकर बस में चढ़ गया पुलिस जवान, कंडक्टर ने ढकने को कहा तो कर दिया हंगामा। हमीरपुर से शिमला रोड पर जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में हथियार यानी कि गन के साथ सफर कर रहे एक पुलिस जवान को जब परिचालक ने उसे ढकने को कहा तो उसने हंगामा कर दिया। मैं जहां से पहले बिलासपुर कॉलेज चौक के पास बस रुकवा दिया। उसके बाद बस स्टैंड बिलासपुर में करीब पौने घंटा बस रुकी रही। बढ़ते हुए विवाद के कारण पुलिस चौकी बिलासपुर की टीम ने बस स्टैंड में बुलाकर मामला शांत करवाया। इस कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। विधानसभा सत्र के बीच दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में होंगे शामिल। विधानसभा के मानसून सत्र के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनका वीरवार को दिल्ली से मोतीहारी पहुंचने के बाद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम बिहार की राजधानी पटना में करेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार की तरफ से विधानसभा सत्र की कमान संभाली। मैं दिल्ली रवाना होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में केंद्र सरकार से आपदा को लेकर फिर विशेष पैकेज देने की मांग की। मणिमहेश यात्रा में फंसे सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित घर भेजा जाएगा, जगत। जी हां, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मणिमहेश यात्रा में फंसे सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित घर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय सिर्फ 100 वाहन और 1000 यात्री फंसे हैं, लेकिन विपक्ष इसको लेकर झूठी अफवाहें फैला रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आवश्यकता पड़ने पर बीमार लोगों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध करवाएगी और यदि इससे भी बात नहीं बनेगी तो बड़े हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी ली जाएंगी। जगत सिंह नेगी विधानसभा में नियम 62 के तहत विधायक नीरज नैयर, डॉक्टर हंसराज और डीएस ठाकुर की तरफ से लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मणिमहेश यात्रा के दौरान डल लेक के पास 150, गौरीकुंड में 100 से ज्यादा, हड़सर में 500 और 84 टेम्पल में 600 यात्री फंसे हैं। इसी तरह कुछ यात्री लूना इलाके में भी फंसे हैं। उन्होंने कहा कि चंबा में 61 मार्ग बंद हैं, जिनको खोलने के लिए 19 मशीनें लगी हुई है। भविष्य की निर्माण परियोजनाओं के लिए उचित डंपिंग स्थलों की पहचान कर सरकार, हाईकोर्ट का आदेश। जय प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह भविष्य की निर्माण परियोजनाओं के लिए उचित डंपिंग स्थलों की पहचान करें। कोर्ट ने अवैध डंपिंग से जुड़े मामले का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को यह चेतावनी देते हुए कहा कि डंपिंग स्थलों के संबंध में पर्याप्त सावधानी बरती जाए ताकि मलबा आसपास के क्षेत्रों जैसे निजी भूमि, नालों, जल निकायों, वन क्षेत्रों व जल ग्रहण क्षेत्रों में न गिरे। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सभी निजी ठेकेदारों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। अडानी की पहल से किसानों का भला, 12.5% अधिक कीमत ऑफर। हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। अडानी एग्री फ्रेश लिमिटेड ने प्रदेश के किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी सेब खरीद के बेहतर रेट घोषित किए हैं। कंपनी ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए पिछले साल की तुलना में 12.5% अधिक कीमत ऑफर की है। 24 अगस्त को कंपनी ने सबसे अच्छी क्वालिटी के सेब का शुरुआती रेट 85 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया था, लेकिन किसानों की भलाई को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने आज अपने रेट में 5 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए इसे 90 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है। अडानी की इस घोषणा के बाद अन्य प्लेयर्स ने भी अपनी रेट लिस्ट पर काम शुरू कर दिया। कंपनी के प्रोक्योरमेंट सेंटर पर आज से खरीदारी की सुविधा शुरू होने वाली थी, लेकिन अब नए रेट पर खरीदारी शुरू होगी। लार्ज, मीडियम, स्मॉल ग्रेड के सेबों के लिए यह रेट पिछले साल की तुलना में 10 रुपये अधिक है।
पेंशन केसों के निपटारे में नहीं होगी देरी, ऑनलाइन होगी व्यवस्था। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश महासचिव भूपराम वर्मा के नेतृत्व में बुधवार को हिमाचल प्रदेश वरिष्ठ उप महालेखाकार जयप्रकाश से उनके कार्यालय में मिला और पेंशनरों की मांगों के बारे में एक ज्ञापन सौंपा और उनके साथ विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर उप महालेखाकार ने पेंशनरों को आश्वस्त किया है कि अभी तक महालेखाकार कार्यालय में 35,000 केस प्राप्त हुए थे, जिनमें से केवल 2,000 केस स्वीकृति के लिए शेष बचे, जिनका निपटारा 2 महीने में कर दिया जाएगा। मल्टीपर्पज वर्कर के नियमितीकरण के लिए कोई नीति निर्धारित नहीं, अग्निहोत्री। जी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग में गत 3 वर्षों में 312 पैराफिटर, 769 पैरा पंप ऑपरेटर व 1469 मल्टीपर्पज वर्कर को विभाग की पॉलिसी के अनुसार रखा गया। उन्होंने कहा कि मल्टीपर्पज वर्कर के नियमितीकरण के लिए वर्तमान में कोई नीति निर्धारित नहीं है, जबकि अन्य कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नीति निर्धारित है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा समय पर इनके मानदेय में वृद्धि की जा रही है। वह पच्छाद की विधायक रीना कश्यप के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में यह जानकारी दी। व्यावसायिक गतिविधि के कारण 3 दिन बंद रहेगा बाजार। जी हां, मोहटली बाजार 29 से 31 अगस्त तक बंद रहेगा। मोहटली बाजार प्रधान खेमराज ने बताया कि सभी बाजार दुकानदारों की बैठक के दौरान हुई सहमति से निर्णय लिया गया। इस अवधि में बाजार में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जाएंगी। भूस्खलन की चपेट में आकर भाई बहन सहित 4 की मौत, घायल महिलाओं को चारपाई पर उठाकर पहुंचाया अस्पताल। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने कहर बरपाया। इस बारिश के कारण हुए भूस्खलन की चपेट में आकर 4 लोगों की दुखद मौत हो गई है। यह घटनाएं जिला मुख्यालय और महिला विकास खंड में सामने आई है, जहां प्रकृति के इस प्रकोप ने कई परिवारों को शोक में डुबो दिया है। प्रदेश में 2 सितंबर तक बारिश का येलो अलर्ट, जानिए अपने जिले का हाल। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा और अगले महीने की शुरुआत में भी भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए 2 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है, जहां पर कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बुधवार को राजधानी शिमला में दोपहर तक मौसम खुला रहा, जिसके बाद हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान दिया है उसके अनुसार गुरुवार को ऊना, हमीरपुर, मंडी, शिमला व सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट आया है। 29 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला व सिरमौर जिलों में येलो अलर्ट रहेगा, जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 30 व 31 अगस्त को भी चंबा, कांगड़ा व मंडी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा, जहां के लिए भारी बारिश की चेतावनी आई है। नाबार्ड में सालाना 30 लाख सैलरी वाली नौकरी पाने का सुनहरा मौका, इस डेट तक कर आवेदन। युवाओं के लिए नाबार्ड में मोटी सैलरी वाली नौकरी पाने का शानदार मौका है। यहां स्पेशलिस्ट की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। योग्य उम्मीदवार 31 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बता दें कि नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े ऋण और अन्य वित्तीय गतिविधियों को देखने, सहायता देने का काम करता है, जिससे लीगल ऑफिसर, सॉफ्टवेयर डेवलपर और रिमोट सेंसिंग और CIS एनालिस्ट की जरूरत है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे।